the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे पुरी जगन्नाथ जी के मूर्ति के रहस्य के बारे में। हम आपको बताएंगे कि पुरी जगन्नाथ जी की मूर्ति आज तक अधूरी क्यों है। धर्म से जुड़ी कोई भी खुशी जल्द ही त्यौहार का रूप ले लेती है और ये लोगों की आस्था का ही तो चमत्कार होता है। नहीं तो हमारे देश की संस्कृति विदेश में शायद कभी अपनी पहुंच नहीं बना पाती। दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक माने जाने वाले हिंदू धर्म के ऐसे कई दिन हैं जिन्हें पल झपकते ही श्रद्धालु त्यौहार का रूप दे देते हैं। वहीं पुरी की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी कुछ ऐसा ही है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वास्तव में इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अपने आप में ही दार्शनिक मानी जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। वहीं जहां जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं उसी जगन्नाथ जी के एक ऐसे रहस्य को हम आपके सामने बताने जा रहे हैं जिसको आपने शायद ही सुना होगा। जगन्नाथ जी की मूर्ति का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मूर्ति आज तक अधूरी है। तो आइए हम जानते हैं इस जगन्नाथ जी की मूर्ति के रहस्य के बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धर्मों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। वास्तव में इस मंदिर के बनाने के पीछे एक पौराणिक कथा बहुत ही मशहूर है, जिसके अनुसार कहा जाता है एक बार नंदगोपाल की माता यशोदा देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आए हुए थे और रानियों ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। उनकी बातें कोई ना सुन ले, इसीलिए सुभद्रा दरवाजे पर पहरा दे रही थी ताकि अगर कृष्ण और बलराम आ जाए तो सबको सावधान कर सके। यशोदा मैया ने कृष्ण की लीलाओं की कहानी बतानी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। तब खुद सुभद्रा भी पहरा देने के ख्याल भूलकर ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने में लगी। उन्हें ये पता भी नहीं लगा कि कृष्ण और बलराम दरवाजे पर आकर उन सब की बातों को सुनने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कृष्ण और बलराम खुद अपने बचपन की लीलाओं को सुनते सुनते ध्यान मग्न हो गए, जिससे उनके बाल सीधे खड़े हो गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। खुद सुभद्रा का शरीर भी अधिक प्रेम भाव के कारण पिघलता चला गया और यही कारण है कि उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। जब वो सभी लीलाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तभी अचानक वहां नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस होश में आए। श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर नारद भगवान बोले, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो और आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। तब कृष्ण ने नारद से बताया कि कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे और अपने बताए अनुसार कलयुग में वो राजा इंद्रधुम्न के स्वप्न में आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में तुम मेरा मूर्ति बनवाओ और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कराओ। कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की और दिनों बाद वह रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण वहां आया और उसने कहा, प्रभु की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन वह इस मूर्ति को बंद कमरे में ही बनाएगा और इसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलने चाहेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका काम अधूरा रह जाएगा। ब्राह्मण की शर्त के अनुसार राजा ने उसे एक कमरा दिया जिसमें काम आरंभ होने की आवाज आने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक आवाज आने बंद हो गई। राजा परेशान होकर सोचने लगे कि कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया और इसी चिंता में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने कमरे के अंदर भगवान की अधूरी मूर्ति के अलावा किसी और को नहीं पाया। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि देवों के वस्त्रानुसार भगवान विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने के अपने इस काम से राजा बहुत ही निराश हो गया। तभी ब्राह्मण रूप से नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे भगवान कृष्ण की इच्छा थी, शायद वो खुद चाहते थे कि ये मूर्ति अधूरी ही रहे,
तभी उन्होंने तुम्हारे जरिए इस दरवाजे को खुलवाया है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने का इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। और इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्ति स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी 3 अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। इन अवतारों में विष्णु, कृष्ण और वामन और बुद्ध को भी शामिल किया जाता है। लोक प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों और विश्वासों का अद्भुत संग्रह है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा के दौरान मंदिर के भीतर पूर्ण रूप से वैष्णव भोजन किया जाता है और मंदिर के इस प्रसाद की कहानी भी बहुत ही रहस्यमयी है, जिसके बारे में कहते हैं कि पुरी के मंदिर में भोजन के लिए 56 भोग के पकवान का इंतजाम किया जाता है। मंदिर के रसोई घर में चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर इसे माता सुभद्रा के निवास स्थान में रख दिया जाता है। खाने को रखने के बाद कमरे को बंद कर दिया जाता है और जब कमरे को खोला जाता है तो सारा खाना पका हुआ मिलता है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ खाना सबसे पहले पकता है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि सबसे ऊपर रखा हुआ खाना सबसे पहले पकता है, जबकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी सुभद्रा खुद इस भोजन को पकाती हैं, जिसे बाद में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। हम आपको बता दें कि ये भोजन हर साल उसी मात्रा में पकता है जो वर्षों से पकता आ रहा है, लेकिन कभी भी ये प्रसाद भक्तों के लिए अधिक या कम नहीं पड़ता, चाहे मंदिर में भक्तों की संख्या 20,000 हो या फिर 1 लाख हो। इस मंदिर का एक भी दाना ना तो बचता है और ना ही बर्बाद होता है। आपको बता दें कि इस साल की जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो हर साल की तरह 18 जुलाई को ही निकाली जाती है, ये बल्कि सभी वर्षों से में काफ़ी खास है। यूँ तो रथ यात्रा अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इस साल इस रथ यात्रा में बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस साल भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान भगवान बदल दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि इस साल मंदिर में स्थापित तीनों मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापना की जाएगी। ये पहली बार नहीं बल्कि प्राचीन समय से चला आ रहा है और परंपरा के आधार पर हर 14 से 15 साल के बाद भगवान की मूर्तियों को बदल कर रख दिया जाता है। हम आपको बता दें कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मूर्तियों को बदलना भी कोई आसान कार्य नहीं होता है और उसके लिए काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है तथा परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पुरी के मंदिर की मूर्तियां पवित्र पेड़ के तने से बनाई जाती हैं, तो इसी के अनुसार इन मूर्तियों को बनाने के लिए पवित्रता का खासा ध्यान भी रखते हुए इन पेड़ों का सही चयन किया जाता है। जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए एक ऐसे पेड़ की आवश्यकता होती है जिसमें भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और सुदर्शन के चिन्ह बने हों और इसके साथ ही उस विशेष पेड़ की पूरी तरह से पवित्र होना भी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं इस खास पेड़ के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। पौराणिक कथा के अनुसार मूर्ति बनाने के लिए एक ऐसे पेड़ की जरूरत होती है जिसमें भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और सुदर्शन के निशान बने हो और इसके साथ ही उस विशेष पेड़ पर पूरी तरह से पवित्र होना भी जरूरी होता है। यहाँ तक कि उस पर कभी कोई चढ़ा ना हो, जीव जंतु और कोई क्रीड़ा भी कभी उस पेड़ पर ना पहुँचा हो और उस पेड़ के नीचे सर्प निगरानी के लिए बैठा हो। कहते हैं कि ये पेड़ तब खोजा जाता है जब किसी को इस पेड़ के बारे में सपना आता है। सपने के आधार पर उस जगह पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल के बाद पेड़ को मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस साल पुरी के मंदिर की रथ यात्रा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको भगवान की नई मूर्तियां देखने को मिल सकती हैं। भगवान की मूर्ति के अलावा जिस रथ में उन्हें ले जाया जाता है उसके निर्माण की तकनीक भी काफ़ी दिलचस्प है।
इन तीनों रथों के निर्माण के लिए भी लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई भी कील या कांटा किसी भी धातु का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि भगवान की पवित्रता भी उनसे जुड़ी हुई होती है और पवित्र पेड़ की लकड़ियों से ही बनती है। रथ को बनाने का कार्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है और रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन वनजगा महोत्सव से शुरू होता है तथा लकड़ियां चुनने का कार्य इसके पहले बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। पुराने रथों की लकड़ियां लोग खरीदकर अपने घर ले जाते हैं, जिसे वो अपने अपने घरों की लकड़ियां दरवाजे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे इस रथ यात्रा को कई सारी मान्यताओं से जोड़कर भी देखा जाता है और कहते हैं जो भी इस यात्रा में भाग लेता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं और वो मनुष्य जीवन मरण के जंजाल से मुक्त हो जाता है। और इस रथ यात्रा में शामिल हो जाना ही लाखों यज्ञ करने के बराबर होता है। इसकी मान्यता के आधार पर ऐसा कहा जाता है, जो भक्त श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका मार्ग धूल और कीचड़ की लोट कर जाते हैं, वो सीधे भगवान श्री विष्णु के धाम पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप के रथ का विराजमान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन कर दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग मान्यताओं में खुद भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में भागीदारी भी होते हैं, लेकिन वो किस रूप में प्रकट होते हैं यह आम इंसान नहीं जान सकता।